उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। सऊदी अरब का तदावुल स्टॉक एक्सचेंज रविवार को लगभग 7% गिर गया, जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद का सबसे बड़ा एक दिन का नुकसान है। सऊदी की सरकारी वित्तीय अखबार अल इत्तेसादिया के मुताबिक इस गिरावट से तदादुल का बाज़ार मूल्य 133 अरब डॉलर कम हो गया। कतर का QUE एक्सचेंज 4.2% और कुवैत का प्राइमरी इंडेक्स 5.7% नीचे गिर गया। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन और मिस्र के शेयर बाज़ारों में भी तेज़ी से गिरावट देखी गई। सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, के शेयरों में 5.3% की कमी आई है, जिससे रातों रात इसके मूल्य से अरबों डॉलर गायब हो गए। ये गिरावट पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने लगभग हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ये टैरिफ अमेरिका के साथ देशों के व्यापार घाटे पर आधारित एक फार्मूले से तय किए गए हैं, जिन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया है। इससे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों को खासा नुकसान हुआ है। जॉर्डन, टूनीशिया और इजराइल को ऊंची दरों का सामना करना पड़ा है, जबकि अल्जीरिया, इराक और लीबिया को तेल और ईंधन उत्पादों में छूट मिलने की वजह से ज़्यादा असर नहीं हुआ। बहरीन, मिस्र, ईरान, कुवैत, लेबनान, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की, UAE और यमन को 10% की बेस लाइन टैरिफ दर दी गई है। किसी भी देश को 10% से कम टैरिफ नहीं मिला। इस घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाज़ारों से खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और मध्य पूर्व भी इससे अछूता नहीं रहा। इसके पीछे एक बड़ा कारण तेल की कीमतों में भारी गिरावट भी है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत पिछले 5 दिनों में 15% गिरकर $61 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गई है। ये पिछले साल की तुलना में 30% से ज़्यादा की कमी है। जब कीमत $90 से ऊपर थी, ये 2021 के बाद तेल की सबसे कम कीमत है। गुरुवार को ओपेक प्लस, जिसमें सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक शामिल हैं, ने अगले महीने से बाज़ार में 4 लाख बैरल प्रतिदिन अतिरिक्त तेल डालने का ऐलान किया है। ये पहले की योजना से 3 गुना ज़्यादा है। ओपेक प्लस ने तेल की आपूर्ति को सीमित करके कीमतों को बनाए रखने की अपनी पुरानी नीति को छोड़ दिया है, जिससे तेल की कीमतों में और गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक सऊदी अरब को अपना बजट संतुलित करने के लिए तेल की कीमत $90 प्रति बैरल चाहिए। अब कीमत इतनी कम होने से सऊदी अरब को अपने विजन 2030 के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे तबूक प्रांत में नियोम मेगा सिटी को कम करना पड़ रहा है और सलाहकार फर्मों पर खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं इसराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने की गुहार लगाई है। नेतन्याहू ने मार्च और अप्रैल में रूबियो के साथ कई कॉल्स में मुद्दा उठाया है। उनकी चिंता सीरिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव से है। पिछले हफ्ते इसराइल ने सीरिया के 3 सैन्य ठिकानों, जिसमें T4 एयरबेस शामिल है, पर बमबारी की। ये हमले तब हुए जब तुर्की इन ठिकानों पर अपनी सेना तैनात करने की तैयारी कर रहा था। तुर्की T4 बेस पर हिसार प्रकार की हवाई रक्षा प्रणाली लगाने जा रहा है, जो दमिश्क के साथ एक रक्षा समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत तुर्की नई सीरियाई सरकार को हवाई कवर और सैन्य सुरक्षा देगा, जिसके पास अभी कोई मजबूत सेना नहीं है। नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने वाले हैं। ये उनकी इस साल की दूसरी यात्रा है। वह ट्रंप के सामने F-35 बिक्री के अलावा ईरान के साथ परमाणु बातचीत, हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण और गजा में चल रही जंग जैसे मुद्दे भी उठाएंगे। रूबियो को नेतन्याहू अपना मजबूत सहयोगी मानते हैं, क्योंकि रूबियो ट्रंप कैबिनेट में तुर्की के खिलाफ सख्त रुख रखने वालों में से एक हैं। हालांकि तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि नेतन्याहू इस बिक्री को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ अच्छे रिश्तों की बात की है, लेकिन दिसंबर में उन्होंने सीरिया पर तुर्की के कब्जे को अनफ्रेंडली टेक ओवर भी कहा था।